नमस्कार, वेलकम टू टी स्टेक में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में और इसकी सीरीज में मतलब यहाँ से हम बेसिक मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। और बेसिक मैथ का मतलब एकदम बिल्कुल बेसिक से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एकदम बेसिक से कैसे। कई बार आपने देखा होगा कि 5th क्लास से लेके 12th क्लास तक बच्चा हो, चाहे कॉलेज लेवल पर भी हो, छोटी छोटी सी समस्या के कारण बड़े बड़ी प्रॉब्लम गलत कर देता है। उसका कारण क्या है कि छोटे छोटे रूल में कुछ ना कुछ हमें कंफ्यूजन होता है। तो आज के बाद हम इस सीरीज में हर एक चीज कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे मैथ्स बिल्कुल आसान हो जाए। और यह जो सीरीज है, यह सीरीज किसके लिए काम आएगी? तो स्कूलिंग के बच्चों के लिए, और खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि इस सीरीज में कोई भी बच्चा अगर देखता है, पूरा कंटिन्यूअस देखता है, तो उसका मैथ्स बिल्कुल बेसिक लेवल से जो छोटे छोटे जो कंफ्यूजन होते हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम। आज का ये पहला दिन है और फर्स्ट सेशन है। और फर्स्ट सेशन में बिल्कुल एकदम स्टार्ट करेंगे हम बेसिक मैथ्स। नाम ही बड़ा क्लियर है, बेसिक मैथ्स। सर आप जानते ही है कि टी स्टेक में एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है ना, जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है। और चूंकि यहाँ पर नाम ही बेसिक मैथ्स है तो स्वाभाविक सी बात है कि और भी बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से, जहाँ से गणित प्रारंभ हुई है वहीं से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चाहे मैथ्स में किसी भी लेवल की मैथ्स हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब संक्रियाएं जिसको बोला जाता है। गणित में मुख्यतः 4 संक्रियाएं होती है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके बिना मैथ्स अधूरा है। तो पहले हम इन संक्रियाओं को ही समझेंगे, जो ऑपरेटर्स है इनको समझेंगे। और आज के इस वीडियो में हम प्लस और माइनस को कवर करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस को कवर करेंगे। और ये बात याद रहे कि हम यहाँ पर एलजेब्रा भी कवर करेंगे। भाई एक्स का मान ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये सारी बातें हम, बोर्ड मास कैसे लगाना है ना, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लस और माइनस इसका क्या रोल है। तो हमारे पास में मान लिया जाए 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं को क्या करना है, योगफल करना है, जोड़ना है, एडिशन करना है। कहने का मतलब सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। और ये जो रूल मैं लिखा रहा हूं इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जिसको बोला जाता है योगफल। योगफल 2 नंबर्स है और 2 नंबर्स को क्या करना है, प्लस करना है। तो कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या रूल है? तो बड़ा सिंपल सा काम है। 2 नंबर्स है और उसको क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो क्लियर सी बात है कि जो नंबर्स है वो कैसे हो सकते हैं। हो सकता है कि पहला नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नंबर भी क्या हो, पॉजिटिव हो सकता है कि 2 नंबर्स है जिसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो पहला नंबर क्या हो, नेगेटिव हो, और दूसरा नंबर भी क्या हो, नेगेटिव हो, और दोनों को ऐड करना है, एडिशन करना है। तो कैसे करेंगे, हमें प्लस करना है 2 नंबर को, और हो सकता है कि पहला नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नंबर नेगेटिव हो सकता है कि पहला नंबर नेगेटिव हो और दूसरा नंबर पॉजिटिव हो। है छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर करते हैं। ठीक है ना, मुझे मालूम है, और बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूँ। तो 10th 11th क्लास के बच्चे गड़बड़ करने लगते हैं, है ना। है छोटा सा कॉन्सेप्ट, रूल सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़े होती है। और इस सेशन के बाद में ये गड़बड़ होना बंद हो जाए, ऐसी मैं यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ। दोनों केस में जब 2 नंबर को प्लस करना है और दोनों पॉजिटिव नंबर है तो भी क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, यानी कि योगफल करेंगे। और दोनों नेगेटिव है तो भी योगफल ही करेंगे। क्या करना है हमें, एडिशन, ऐड करना है। दोनों नंबर को क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि योग करना है। इस स्थिति में जो चिन्ह आएगा वो पॉजिटिव आएगा और इस स्थिति में जो चिन्ह आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये बात समझ में आई क्या? जैसे हम यहां पर उदाहरण लेते, सपोज करें कि मेरे पास में 3 है प्लस 7 है,
तो ये सभी लोग जानते हैं कि 7 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है, और दोनों को ऐड किया जाए, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और चिन्ह कौन सा आएगा, पॉजिटिव का ही आएगा। कहने का मतलब दो नंबर्स है और दोनों पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव आएगा और दोनों का क्या होगा, योग होगा, यानी कि एडिशन होगा। अगर दो नंबर है हमारे पास में -3 और -7 और दोनों को प्लस करना है, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, -7 को और -3 को, तो क्या करेंगे। इस स्थिति में भी दोनों नेगेटिव है तो दोनों फिर भी प्लस ही हो गए, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10, तो ये भी 10 होगा, लेकिन याद रहे कि चिन्ह कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब आप सोचते होंगे कि ये ऐसा क्यों, भाई दोनों प्लस है तो भी प्लस हुआ और दोनों माइनस है तो भी प्लस हुआ। एक्चुअल प्लस का मतलब क्या है कि आपके पास में कितनी अर्निंग हो रही है, कितनी आपकी आय हो रही है। जैसे देखिए, आप मान लिया जाए कि मेरे पास में 100 रुपये मुझे कहीं से प्राप्त हुए, मेरी इनकम हुई, अगले हफ्ते में 500 रुपये इनकम हो गई, मेरी आय हुई ना, तो ये भी क्या हो गई, मेरे पास में आया और ये भी पैसा आया, तो कितना हो गया, 600 रुपये हो गया। तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और मेरे पास में इनकम हो गई ना, अब 600 रुपये है मेरे पास में, तो दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा, इसका दोनों का योगफल प्लस ही आएगा। अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव को आप इस तरीके समझे कि ऋण मतलब लोन। अरे माइनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, माइनस को ऋण ही बोला जाता ना, ऋण। और ऋण किसको बोला जाता, लोन को बोला जाता। लोन लेते ना हम बैंक से, किसी से उधार ले लेना, ठीक है। अब देखना, मान लिया जाए कि मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए, 100 रुपये उधार लिए, तो 100 रुपये जब मैंने उधार लिए तो ऋण लिया ना मैंने, तो ऋणात्मक है। और फिर अगले हफ्ते में फिर मेरे को और जरूरत पड़ी तो मैंने 200 रुपये और उधार ले लिए, उधार लिए इसलिए माइनस, मैंने ऋण लिया किसी से। अब मेरे ऊपर कितना ऋण हो गया, तो ये 100 रुपये और 200 रुपये, तो 300 हो गया ना, 300 हो गया ना, तो 300 क्या हुआ, मेरे ऊपर ऋण ही तो हुआ, तो इसीलिए इसको क्या है, नेगेटिव में प्रदर्शित किया जाता है। तो आप देखिए दोनों को क्या किया है, दोनों ऋणात्मक है तो भी प्लस किया है, और चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों नेगेटिव नंबर रह गए तो भी प्लस ही हो गए, क्योंकि हमने लोन लिया है किसी से, और दोनों को क्या कर रहा है, नेगेटिव नंबर को प्लस कर रहा है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है काफी बच्चों को कि -3 -7 ये कितना होगा। एक्चुअल क्या है, ये जो लिखा है और ये लिखा है, दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। कैसे एक ही है, प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस हो जाता है, ये रूल हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन दोनों की मीनिंग क्या होती है, एक ही होती है, प्लस और माइनस। दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते ना, तो दोनों की कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या हो गया, माइनस हो गया, तो दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। कई बार ऐसा लिखा जाता है, कई बार ऐसा लिखा जाता, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसकी भी मीनिंग क्या होगी, -10 ही होगी, तो ये बात हमें मालूम होना चाहिए। अभी तक क्या सीखा हमने, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है उसको ऐड किया जाए तो हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, और दोनों को ऐड करना है। दोनों नेगेटिव नंबर है तो वो भी दोनों को ऐड करना है और नेगेटिव नंबर मिलेगा। अब आगे की बात करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और दोनों को ऐड करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, इस दोनों केस में सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन मतलब व्यवकलन भी बोला जाता है या घटाना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घटाना या व्यवकलन, ठीक है ना। हमेशा नंबर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि घटाना पड़ेगा, एक नंबर में से दूसरे नंबर को घटाना पड़ेगा। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, चिन्ह आएगा। जब एक ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आने वाला है। देखना,
मान लिया जाए कि मेरे पास में -3 और +7 है, तो ये कितना होगा? एक नेगेटिव और एक क्या है? पॉजिटिव, तो हमेशा घटेगा। 7 में से 3 को घटाया तो कितना हो गया? 4। चिन्ह कौन सा आएगा? तो बड़ी संख्या का, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह पॉजिटिव है तो प्लस आएगा। कितना सिंपल काम है। अब देखना 3 + -7, देखिए एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा? बड़े नंबर से छोटा नंबर घटा दो। आप बोलेंगे कि बड़े नंबर के सामने माइनस लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े में से ही छोटे को घटाओ, तो कितना आएगा? 4। चिन्ह किस कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का, ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या का यहां पर चिन्ह लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला कि एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो भी सब्ट्रैक्ट करना है, एक माइनस रहेगा एक प्लस रहेगा तो भी सब्ट्रैक्ट करना है, और बड़ी संख्या का हमें चिन्ह लगाना है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। और एक एग्जांपल लेते हैं हम। याद रहे कि इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 और प्लस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन होगा, यहां पर कोष्टक लगाया, इसका मतलब गुना होना है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 4 ही होगा। स्पष्ट है? चलिए इसको और दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं। मान लिया जाए, मैं यहां पर देख रहा हूं कि कोई अगर सिंबल दिखे तो सिंबल से और ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है ना? सिंबल से और ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए आपके पास में मान लिया जाए कि 3 एप्पल है। कितने एप्पल है? 3 एप्पल है, 3 एप्पल। और यदि मैं एक टोकनी में 3 एप्पल है और उस टोकनी में 2 एप्पल और डाल देता हूं, तो क्या हो रहा? प्लस हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ हो रहा ना। तो प्लस हो रहा, तो 2 एप्पल और डाल दिए तो कितना हो जाएगा? 5 एप्पल हो जाएगा ना। गिन लो ना आप, 5 एप्पल हो जाएगा, यही कारण है। अगर मान लिया जाए आपको एप्पल खाना है, आपको खाना है और आपके पास में सेव फल है ही नहीं, तो आपने क्या किया? अपने दोस्त से 3 सेव फल उधार ले लिए। कितने उधार लिए? 3 सेव फल उधार लिए। अरे उधार लिया मतलब लोन लिया किसी से, और आपकी भूख पूरी मिटी नहीं है, आपको और एप्पल खाना है, तो आपने क्या किया? 2 एप्पल और उधार ले लिए। तो आपके ऊपर कितनी उधारी हो गई है? कितने एप्पल की उधारी हो गई है? तो आप बोलेंगे कि 3 और 2 5, और चूंकि आप पर उधारी हो गई है सामने वाले की, तो वो उधारी मतलब लोन को कैसे डिनोट किया जाता है? नेगेटिव नंबर से डिनोट किया जाता है, तो -5 हो गया। ऐसा भी समझ सकते हैं आप, डेली लाइफ से भी इस बात को समझ सकते हैं। तो बड़े आसानी से ये जो रूल है, रूल को रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे। अगर मान लिया जाए आपके पास, आपने क्या किया? 3 एप्पल किसी से उधार लिए। क्या किया? 3 एप्पल उधार लिए किसी से, तो उधार है मतलब -3। और आपने अब 2 एप्पल कहीं से उधार नहीं लिए, आपने खुद ने पेड़ से तोड़कर लाए। आपके यहाँ एप्पल का पेड़ था, आपने खुद ने तोड़ के लाए, तो उधार तो नहीं लिए ना किसी से। ये 3 लिए थे उधार, और आपने अब 2 क्या किए? पेड़ से तोड़ के लाए। ये आपके हैं, ये आपके उधारी के हैं। तो आपके ऊपर कितनी उधारी बची है? तो 2 और ये ऋण 3, तो एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या तो हमेशा घटेगी। तो क्या हो जाएगा? 3 में से 2 को घटाया तो 1 आ जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। और आप देखेंगे तो ऐसी तो हो रहा आपके साथ में, हो रहा कि नहीं हो रहा ऐसा? हाँ ऐसी तो हो रहा। भाई आपके पास में 3 एप्पल उधारी के लिए थे और 2 एप्पल आपने तोड़ के लाए, ठीक है ना? तो आपके पास में उधारी के कितने बचे? दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उधारी के कितने बचे? अरे ये जो तोड़ के लाया उसको वापस कर दिए ना 2 एप्पल, तो उधारी का कितना बचा? अभी 1 एप्पल बचा है, तो माइनस आ गया। अब अगर मान लिया जाए कि आपने 3 एप्पल तोड़ के लाए और 2 एप्पल क्या किए? उधारी के ले लिए आपने किसी से, ठीक है? 3 एप्पल तोड़ के लाए और 2 उधारी के ले लिए, तो
तो आपके पास में अब कितने एप्पल है, तो 3 ऋण 2, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप बोलेंगे कि 5 हो गए, 3 तो आपने खुद ने तोड़ के लाए और 2 आपने उधार लिए किसी से। अरे उधार लिए तो उसको देना भी तो पड़ेगा, आपने क्या किया 2 एप्पल वापस कर दिए, तो आपके पास 1 ही तो बचा। और अगर गणितीय रूल के हिसाब से अगर देखेंगे तो 3 एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमेशा क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होगा मतलब घटेगा, तो घटा दिया हमने। चिन्ह कौन सी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, ऐसा हम यहां पर बोल सकते हैं। अब देखिए ये जो रूल है ना, अगर आप रूल की बात करेंगे तो रूल बड़ा आसान है और सिंपल। हम थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपने नोट कर लिया होगा और ये बात आपके दिमाग में बैठ भी गई होगी कि दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो ऐड करना है, दोनों नेगेटिव रहेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है ना। बस पॉजिटिव में पॉजिटिव साइन लगेगा, नेगेटिव में सॉरी दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो भी ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव रहेंगे तो भी ऐड करेंगे। इसमें पॉजिटिव साइन रहेगा, इसमें नेगेटिव साइन रहेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव रहेगा तो दोनों केस में सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। ये वाला रूल बोलता है, ठीक है। ये वाली बात हमारे पास में हमने प्रयोग के द्वारा देखी और प्रयोग से हमने ये समझ लिया कि भैया ऐसा होता है। अब थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ते, हम एक लेवल आगे बढ़ते अब, और ऐसे लेवल बढ़ते जाएंगे और कब आप हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये मेरी गारंटी है। और अच्छा खासा अलजेब्रा यहां पर आप इसी रूल से बड़े आसानी से कर पाएंगे। देखना, अगर मान लिया जाए कि मुझे 3 + 7 - 8 + 4 - 3 +10 इसका योगफल करना है या इसका आंसर निकालना है, तो क्या होगा। आपको मालूम है कि पॉजिटिव नंबर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं नहीं। मैं फिर उसके बाद शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आप एक ही लाइन में कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उस बात को थोड़ा सा 3-4 क्लास के बाद में बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि एक झटके में आप इसका आंसर कैसे तुरंत निकाल सकते हैं, कोई रफ वर्क नहीं, कुछ नहीं। और इससे बड़ी संख्या का भी आप निकाल पाएंगे, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, और डायरेक्ट भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अभी हम जनरल मेथड देख रहे हैं, जनरल रूल देख रहे हैं, तो अभी हमें ट्रिक में नहीं उलझना है, ठीक है ना। आपको मालूम है कि धनात्मक संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। कैसे पता चला धनात्मक है, इसके सामने भी धन चिन्ह लिखा है, कुछ नहीं लिखा मतलब धन चिन्ह है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी नंबर क्या कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 और ये 14 और ये कितना हो गया 10, 24। कितना हो गया 24। अब आपको ये भी मालूम है कि नेगेटिव नंबर, ये वाला नेगेटिव नंबर है और ये वाला भी नेगेटिव नंबर है। 2 नेगेटिव नंबर क्या हो जाते हैं, ये भी प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया। लेकिन जब नेगेटिव नंबर ऐड हो गए तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। जुड़ तो जाएंगे लेकिन ऋणात्मक आएगा। और धनात्मक क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 और ये क्या हो जाएगा 1 और 13 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इतना सिंपल है काम। सारे पॉजिटिव को जोड़ दो और सारे नेगेटिव को भी जोड़ दो। लेकिन नेगेटिव को जब जोड़ेंगे तो उसका चिन्ह ऋण आएगा, पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो उसका साइन प्लस आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना आ गया। तो ये बात क्लियर हो गई। ऐसे आप कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बेसिक में अगर प्लस माइनस में अगर कहीं गड़बड़ होती है तो ऐसे क्वेश्चन आप रैंडम कुछ भी लिखिए, कैलकुलेटर से पहले आप खुद बना के देखिए, फिर कैलकुलेटर से चेक करना। आपका आंसर और कैलकुलेटर का आंसर मैच हो गया तो आप ये समझ लेना कि हमारे जो अभी मैंने यहाँ पर रूल बताया था उस रूल की हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। मान लिया जाए कि मेरे पास में 2x है
प्लस 5x है, इसका आंसर क्या होगा? अब आप बोलेंगे कि सर अभी तक तो अंकों में चल रहा था, अभी यहाँ x आ गया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो काम अभी तक करते आ रहे थे वही तो करना है। अरे जो अभी तक काम करते आ रहे हैं वही काम करना है। कैसा? सबसे पहले तो एक बात ये देखो कि यहां पर और यहां पर एक जैसा लिखा है क्या? एक जैसा लिखा है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई आपके पास में क्या थे? 2 एप्पल थे, 2 एप्पल थे, और क्या हुआ? 5 एप्पल थे, दोनों को प्लस कर दिया। तो ये तो बता सकते आप कि 2 एप्पल और 5 एप्पल दोनों को मिला के क्या हो जाएंगे? 7 एप्पल हो जाएंगे। 7 एप्पल हो जाएंगे। हो गए कि नहीं हो गए 7 एप्पल? हाँ हो गए। अरे आपके पास 2 एप्पल थे और 5 एप्पल आ गए, तो कुल कितने एप्पल हुए? तो 7 एप्पल हुए। तो यही तो काम यहां पर भी है ना भाई। यहां पर क्या है कि एक जैसा है ना, ये क्या है? एक जैसा है। यहां पर और यहां पर क्या है? एक जैसा है। तो 5 और 2 7 एक से ही तो होगा। कई बच्चे बोलते हैं कि 7 एक से स्क्वायर होगा। अरे यहां एप्पल का स्क्वायर होगा क्या? नहीं ना। क्या होगा? 7 एक से होगा, क्योंकि 2 एप्पल और 5 एप्पल क्या हो जाएंगे? अरे 2 घोड़े और 5 घोड़े कितने हो गए? 7 घोड़े हो गए ना। ऐसा। चलिए और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लिया जाए कि आपके पास में 10 एप्पल है, 10 एप्पल है, और इसी के साथ में 9 एप्पल है। तो कितने एप्पल हो जाएंगे? क्यों कितने एप्पल हो जाएंगे? अरे आपके पास एक टोकनी है, उस टोकनी में 10 एप्पल है, 9 एप्पल और डाल दिए, तो कुल कितने एप्पल हो जाएंगे? तो 9 10 और 9 19। बस इतना सा काम है यहां पर। यही तो काम है। ये इसमें परेशानी होती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। है क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अभी देखना, अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में 3x प्लस 11x माइनस प्लस 7x, बताना जरा कितना होगा? इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा? तो 3x और 11x कितना हो गया? 14x, और 7x 14 और 7 कितना हो गया? 21x। ये तभी संभव है जब यहां पर और यहां पर क्या हो? एक जैसा हो, और हमें क्या करना हो? प्लस करना हो। यहां पर भी तो एक जैसा था ना, इसलिए तो हमने प्लस किया। आई बात समझ में? अब सुनना, अगर मान लिया जाए कि 3x प्लस 7y, अब ये कितना होगा? ये बता दो। तो कई बच्चे बोलते हैं कि 10x होगा। 10 7 और 3 10, और x और y है, इसलिए x होगा, जो कि गलत है। कैसे गलत है भाई? 3x और 7y बराबर से कुछ न कुछ तो होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, ये यहां पर ये और ये एक जैसा है क्या? एक जैसा नहीं है ना। कुल मिला के ये क्या है? 3 गधे हैं और 7 घोड़े हैं। अरे अलग अलग चीजें है ना भाई। 3 गधे और 7 घोड़े, तो कितना होगा? तो आप क्या बोलेंगे? 10 गधे बोलेंगे तो वो भी गलत है। 10 घोड़े, वो भी गलत है। और आप बोलेंगे कि 10 गधे और घोड़े, ये भी गलत है ना। 10 गधे और 10 घोड़े है क्या आपके पास? नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये तो प्लस ही नहीं होगा। ओवरऑल आप बोलेंगे कि भाई मेरे पास में 2 एप्पल है, कितने? 3 एप्पल है, और देखता हूं मैं अगर और ऐसा कुछ अगर और मिल जाए हैं तो सिंबल है। चलो ठीक है, ये झंडा है, ये फ्लैग है हमारे पास में। ऐसा देखिए, 3 एप्पल है और 7 फ्लैग है, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ होगा क्या? अरे ये कुछ भी नहीं होगा, जैसा का वैसा ही रहेगा। क्यों? न तो इसको आप 10 एप्पल बोल सकते, न तो 10 फ्लैग बोल सकते,
और न तो 10 एप्पल और फ्लैग बोल सकते। फ्लैग मतलब झंडा, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास में न तो 10 एप्पल 10 फ्लैग है, न तो 10 फ्लैग और एप्पल है। तो ये जैसे के वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। तो याद रखना कि ये प्लस तभी होगा जब यहां पर एक जैसा रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास यहां पर एक जैसे की बात कर रहा हूं मैं, ये फ्लैग है और ये भी फ्लैग है। अब मैंने बोला कि 10 फ्लैग है और हमारे पास में 15 फ्लैग है। अब कितने फ्लैग हो गए? 10 और 15 25, 25 फ्लैग्स हो गए। 25 और क्या हो गए? फ्लैग। 25 फ्लैग हो गए। तो समझ में आई कि नहीं बात? जब एक जैसा रहेगा तभी ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जीवन भर याद रखना, बड़ा सिंपल सा काम है। ये तभी ऐड होगा जब यहां पर और यहां पर एग्जैक्ट एक जैसा है। अब देखिए, मान लिया जाए कि 5x प्लस 7x² इज इक्वल टू क्या होगा? आप बोलेंगे कि 5 और 7 12 होता है। ये तो बात सही है, लेकिन x होगा कि x² होगा? अब कंफ्यूजन हो गया। अभी अभी आपने गधे और घोड़े वाली बात की थी कि भाई ये गधा है और ये भी तो गधा दिख रहा है, x यहां पर भी x लिखा है, यहां पर भी x लिखा है। नहीं, अलग अलग चीजें हैं। यहां पर क्या है? x है, यहां पर क्या है? x है और यहां पर x² है, तो कुछ नहीं होगा। मतलब एग्जैक्ट दोनों जगह एक जैसा रहेगा तो ही प्लस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात याद रहे, ठीक है? चलिए अब हम और एक लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ते। चलो पहले सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं हम साथ में, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? हमारे पास में एप्पल है, हमारे पास एप्पल है, ठीक है? कितने एप्पल है भाई? 7 एप्पल है। और क्या है? 7 एप्पल के साथ में इसमें से 5 एप्पल खा गए आप। खा गए मतलब घटा दिए। कितने एप्पल बचे? अरे 7 एप्पल थे, उसमें से 5 एप्पल खत्म हो गए, घटा दिए। हटा दिए। एक टोकरी में 7 एप्पल थे, उसमें से घटा दिए ना, यानी कि हटा दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। 5 एप्पल हमने किसी को दे दिए। तो अब हमारे पास में कितने बचे? 2 एप्पल। कितने एप्पल बचे? देखिए है बड़ा आसान। आप भी सोच रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे है ना, बड़ी छोटी छोटी सी चीजें पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा पढ़ते उस लेवल पर जाएंगे जहां पर वास्तव में हमें प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम सारी चीजें यहां पर कवर करना चाह रहे हैं, ठीक है? अब इसी टाइप से अगर मान लिया जाए कि दूसरी सिचुएशन ले रहे हैं। सपोज करें कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा? पहली बात तो क्या है, यहां पर और यहां पर और यहां पर एक जैसा है क्या? हाँ है, तो प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है? आपने क्या किया, किसी से 7 एप्पल उधार लिए। अरे नेगेटिव है ना, तो उधार लिए, और 5 एप्पल उसको लौटा दिए। प्लस है ना, मतलब उसको लौटा दिए 5 एप्पल। आपके पास जब एप्पल आए होंगे तब उसको लौटा दिए। अब आपके ऊपर उधारी कितनी बची? तो 2 की बची है, और उधारी है इसलिए नेगेटिव नंबर। और मैथ्स का रूल अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और बड़े नंबर का साइन लगेगा। आ रही बात समझ में? बड़े नंबर का साइन लगेगा। सेम यही चीजें चलेगी कहां पर? नंबर्स में। 3x प्लस 7x इज इक्वल टू कितना होगा?
तो पहले तो ये देख लो कि क्या यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा लिखा है। यहाँ गधे है तो ये भी गधे है, ये घोड़े है तो क्या यहाँ पर भी घोड़े हैं? हाँ बिल्कुल सही है, एक जैसा है। ये एप्पल है तो ये भी एप्पल है, मतलब यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। 10 क्या? x। जैसे मान लिया जाए 7x माइनस 3x इज इक्वल टू क्या होगा? तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पहले तो ये देख लो कि ये और ये एक जैसा है क्या? हाँ एक जैसा है। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। और सब्ट्रैक्ट होने के साथ में, सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट होने के साथ में बड़े नंबर का साइन लगेगा। -7x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना होगा? एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। और ये कितना हो जाएगा? -4, मतलब 4x आएगा और बड़े नंबर का साइन लगेगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल काम है। चलिए, मतलब ये प्लस माइनस वाली बातें हमें समझ में आ चुकी है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, बहुत लेवल है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे लेवल है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम। 7x प्लस 5y माइनस 8x प्लस 3y माइनस 5xy प्लस 4xy। अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया। आपको यहां पर ढूंढना है कि गधे गधे कहां पर है, घोड़े घोड़े कहां पर है, हैं? अलग अलग चीजें ढूंढना है आपको कि एक जैसा कहां पर है। मतलब एप्पल एप्पल ढूंढना है ना, सेव फल कहां पर है, मतलब एक जैसे कहां पर है? आम कहां पर है, ऐसा। मतलब एक जैसे वालों को, मैं जैसे सेव फल बोल रहा हूं ना, तो सेव फल मतलब एक जैसे, है ना। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, तो इसकी गणना की जा सकती है। या तो आप चाहो तो एक साथ में लिख लो इसको, 7x माइनस 8x एक साथ में लिख दिया। अब देखो y कहां पर है? यहां पर y है और यहां पर y है, तो ये क्या है? प्लस 5y और प्लस 3y। कितना आसान काम है, एक जैसे वालों को साथ में रखो। अब आप देखेंगे कि ये वाला xy है यहां पर और यहां पर भी xy है, तो ये एक जैसे है, तो -5xy और प्लस 4xy। अब एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ये एक जैसे है ना? हाँ एक जैसे है ना, हाँ बिल्कुल, दोनों जगह x x है। तो हम क्या करेंगे, धनात्मक वाले को, ये धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो हमेशा घटेगा, बिल्कुल घटेगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो तो कितना आ जाएगा? एक एक सा आ जाएगा। और एक लिखो तो भी ठीक है, नहीं भी लिखो तो भी ठीक है, लिखो तो भी ठीक है। अरे एक एप्पल और एप्पल एक ही तो हुआ। तो और चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो ऋण x। देखिए 8 में से 7 घटाया तो 1 आया और बड़ी नंबर का साइन आ जाएगा। अब देखिए आगे, ये भी y है और ये भी y है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। आपको मालूम है जब दो प्लस प्लस होते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है, और दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? प्लस 8y। ये और ये एक जैसा है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमेशा घटेगा। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। x y 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े नंबर का साइन आएगा। बड़ा नंबर कौन है? 5, तो ये वाला साइन आएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये वाली स्टेप करने की जरूरत नहीं है। कैसे डायरेक्ट करेंगे? 7x माइनस 8x माइनस 1x, ये हो गया। 5y और 3y दोनों प्लस के हैं तो 8y, और 4xy में से 5xy घटाएंगे, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाएंगे तो घट तो जाएगा, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह आएगा, तो -xy। तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो इसी प्रकार से हम
स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप इस रूल की यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगली स्टेप में मैं बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, है ना, तिर्यक गुणन करना। तिर्यक गुणन में बड़ा देखने को रूल अगर देखा जाए तो बड़ा आसान है वो, है ना, रूल बड़ा आसान है कि इधर से इधर चला गया, इधर से इधर। लेकिन तिर्यक गुणा जो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा वो इतने जबरदस्त तरीके से बताऊंगा कि ये मान के चलिए कि कई बच्चों ने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी, वो मिलेगी हम अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में फिर बोर्ड मास पर आएंगे और इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कब हम अच्छे खासे लेवल पर पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ में अगली क्लास में। थैंक यू।